हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती अपने चैनल आरती रावत विष्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये टाइम शाम का है और बस मैं शाम को बाहर पे बैठी थी। फिर मैं गमलों को देखा तो गमलों की मिट्टी सूख रही थी, तो मैंने कहा चलो गमलों को ही आज चेक कर लिया जाए। तो गमलों की मिट्टी सूख गई थी सारे, और जो पेड़ में जो पत्ते थे जो सूख रहे थे उनको हटाने का काम कर रही थी आज मैं। और जो साफ़ सफाई होती है वो, और जो गमलों में छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं उनको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। आज मैंने यही सोचा, और शाम के टाइम और मैं ये पेड़ इनमें से निकालने लग गई, छोटे छोटे जो पेड़ उग जाते हैं। और ये जो पेड़ है ये मेरा बहुत अच्छा पेड़ है। ये ऐसे लगता है जैसे कि नकली पत्ते होंगे इसके। मैं आपको सामने से दिखाती हूँ इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं। इसका एक पत्ता इतना बड़ा है, ऐसा लगता है जैसे कि नकली होगा। आप सभी को मैं दिखाती हूँ इसको। कितना बड़ा पत्ता है, ऐसा लगता है नकली होगा प्लांट ये। और ये मेरी मनी प्लांट की बेल जा रही है, काफ़ी बड़ी हो गई है ये। इसको भी मैंने एक दिन सही करना है, इसको सही तरीके से लगाना है। बस अब मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और अब मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि मुझे अपने ऊपर भी काम करना चाहिए और अपनी हेल्थ के बारे में भी मुझे सोचना चाहिए। तो मैं वही सोच रही हूँ। वैसे तो मेरी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जैसे अपना वज़न मैं देख रही हूँ थोड़ा बढ़ रहा है, तो मुझे अपने ऊपर भी काम करना चाहिए। ये वज़न मेरा तब से बढ़ने लगा जब से मेरी छोटी बेटी और बेटा हुए हैं, क्योंकि वो दोनों ऑपरेशन से हुए हैं। तो इस वजह से मेरा वज़न थोड़ा बढ़ने लगा है। जब मेरी बड़ी बेटी हुई तब मेरा वज़न ठीक था। अब मैं अपनी बेटी को लेने जाती हूँ ट्यूशन, और अब मैं ट्यूशन से आ गई हूँ। अब मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, और शाम की और सुबह की चाय तो मैं ज़रूर ही पीती हूँ। और मुझे लगता है शायद सभी लोग सुबह और शाम की चाय पीते ही होंगे, ज़्यादातर लोग। और मुझे बिना चाय के तो सुस्ती सी लगती है शरीर में। चाय पीने के बाद थोड़ा शरीर में फुर्ती सी आ जाती है, इसलिए मैं थोड़ा चाय पीती हूँ सुबह और शाम की। आज मैं टाइम टेबल बना रही हूँ, क्योंकि टाइम जिससे मेरे कंट्रोल में रहे और उन बचे हुए टाइम में मैं अपने आप में काम कर सकूँ। जैसे मुझे करना है, जैसे बुक रीडिंग, एक्सरसाइज, अपने आप में ध्यान देना है, अपनी केयर करनी है। और कई काम हैं जो मैं करना चाहती हूँ, जैसे यूट्यूब के लिए मेरे पे सही पे टाइम निकले, वो टाइम मैं निकालना चाहती हूँ, क्योंकि जिससे मेरे अंदर जो है चिड़चिड़ापन ना आए। क्योंकि अभी मेरे बच्चे जो हैं छोटे छोटे हैं, और मुझे पता है कि मेरा टाइम टेबल कभी इधर उधर हो सकता है। मुझे पता है अभी मेरा स्ट्रगलिंग टाइम है, तो टाइम थोड़ा इधर उधर ज़रूर होगा, मगर मैं अपने टाइम टेबल को ईमानदारी के साथ फॉलो करूँगी। मुझ पे कितना सही तरीके से मैं काम करती हूँ, और मुझे अपने आप में खुद ही को चेंज करना होगा। हमें कोई और दूसरा मोटिवेट नहीं कर सकता, हमें अपने आप को ही मोटिवेट करना होता है। अगर कोई कर भी दे तो कुछ समय के लिए ही करता है। जब तक हम खुद ना चाहें कि हमें मोटिवेट होना है, तब तक कोई हमें नहीं कर सकता। तो मैं अपना टाइम टेबल इसीलिए बनाना चाहती हूँ कि मैं अपने आप की केयर कर सकूँ, और अपने बच्चों की, और अपने काम, जो फैमिली में जो काम होते हैं उन सभी कामों को मैं सही से करूं।
कुछ महीनों बाद मैं आप सबसे शेयर करूंगी कि मुझे टाइम टेबल से कितना फ़ायदा हुआ है। अब पानी आने लगा था तो मैंने सोचा कि चलो पेड़ों में पानी दे दिया जाए, बहुत दिन हो गए और गमलों की सारी मिट्टी भी सूख गई थी, तो मैंने कहा चलो पेड़ों में अब पानी दे देते हैं। और मेरे पेड़ इतने हरे भरे हैं और इतने सुंदर लगते हैं, और ये वाला पेड़ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अपना। इसकी पत्तियाँ इतनी अच्छी हैं। और यहाँ पर मेरी बेटी मेरे से कुछ बोल रही है। और जो मेरा ये स्नेक प्लांट है, ये मैं एक छोटा सा पेड़ लेके आई थी नर्सरी से, और ये मैंने अब 3 गमलों में शिफ्ट कर दिया है इसको। स्नेक प्लांट एक ऐसा पेड़ है जो मुझे लगता है फ़ायदा ही है ला करके। एक गमले से मैंने 3 गमलों में शिफ्ट हो चुके हैं ये। और मनी प्लांट का पेड़ तो मेरा बहुत ही अच्छा हुआ है। ये मैं किसी के घर से लेके आई थी, और मैंने जो ये है डंडे में मैंने बोरी लपेटी है, जिसे मैं बोरियों में पानी डालती हूँ और वो काफ़ी दिनों तक रहता है बोरी में पानी। और मैं पत्तियों को धो देती हूँ सबकी पेड़ों की, जिससे उनमें चमक आ जाए। और ये मेरा फ्लावर का पेड़ है। ये मुझे लगता है मेरा गुड़हल का नहीं, चमेली का पेड़ है। और यहाँ मेरा पपीते का पेड़ हो रहा है। और ये भी यहाँ पर भी। अब मैं सभी पेड़ों को पानी दे दूँगी, जिससे कि मुझे काफ़ी दिनों तक इनको पानी की ज़रूरत नहीं मिलेगी। और अब मैंने जितना भी पानी हुआ था मैं अब सबको साफ़ कर दूँगी, जिससे कहीं बच्चे फिसल ना जाएं। बच्चे यहाँ पे दौड़ते रहते हैं। मेरा छोटा बेटा तो सारी जगह दौड़ता रहता है, तो फिर मुझे सारा ही साफ़ करना पड़ेगा अच्छी तरीके से, नहीं तो चोट लग जाएगी बच्चे के। और यहाँ पर मेरे बच्चे खेल रहे हैं बैडमिंटन। मेरे बेटे को बैडमिंटन बहुत पसंद है। वो अपनी दीदी को बार बार बोलेगा चलो दीदी बैडमिंटन खेलने। उसे अभी खेलना नहीं आता है, मगर फिर भी वो कोशिश करता है कि मैं बैडमिंटन खेलूं। अभी वो सीख रहा है बैडमिंटन खेलना। और यहाँ पर मैंने भी इनको देख के बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर दिया है। और बेटा चाहता है मम्मी ही खेले मेरे साथ बैडमिंटन। मेरे को टाइम नहीं मिल पाता अपने बच्चे के साथ बैडमिंटन खेलने का। आज तो मैंने निकाल ही लिया टाइम। और वो कोशिश कर रहा है कि मैं बैडमिंटन उससे कॉक में हो ही नहीं लग रहा है शॉट। अब उसने बड़ी मुश्किल से अपनी दीदी को दिया। मैंने कहा थोड़ी देर मुझे ढंग से खेलने दो। मैं कई दिनों के बाद खेल रही हूँ बैडमिंटन, तो मेरे से भी खेला नहीं जा रहा है ढंग से। और बैडमिंटन वैसे सही है, जिससे थोड़ा अगर हम घूम नहीं रहे हैं तो कम से कम हम थोड़ा बैडमिंटन खेल लें तो। और यहाँ पे पढ़ाई शुरू हो गई बच्चों की। अब मैं अपने बेटे को स्कूल का होमवर्क करवा रही हूँ। वो अपना भी लिख लेता है। कभी कभी उसे थोड़ी गलती करता है तो उसे बताना पड़ता है कि कहाँ पे थोड़ी गलती हो रही है। वैसे वो सारा लिख लेता है अपने आप ही। बच्चे वैसे सारा अपना भी कर लेते हैं, मगर थोड़ा थोड़ा उनको बताना पड़ता है।
अब मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर लिया है बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। बस आज का ब्लॉग यहीं तक का था। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।